नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लगातार आपको कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तमाम प्रत्याशी, तमाम जो गठबंधन है, अपना अपना रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। सीटों को लेकर के जो किचकिच की जो बात आ रही है, आप देख सकते हैं महागठबंधन से लेकर के एनडीए में, चूंकि सभी दल चाहते हैं कि अच्छी सीटें मिले, जीतने वाली सीटें मिले, और इसी कारण से दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर के आपसी तनातनी बनी हुई है। उसी में एक शेखपुरा की सीट है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। शेखपुरा सीट से चिराग पासवान की पार्टी के वहां के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली लगातार वहां काम भी कर रहे हैं। और हमने एक और बात कही है इमाम गजाली के बारे में कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है इमाम गजाली। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे जब चिराग पासवान को कहा जा रहा था कि वो वोट कटवा है, और जदयू को हराने के लिए, जदयू को तीसरे दर्जे की पार्टी बनाने के लिए चिराग पासवान बीजेपी के साथ साठगांठ करके खड़ा हुए हैं। इमाम गजाली को 14,552 वोट भी आया था। और कल इमाम गजाली के समर्थन में कई लोग, जिसमें सबसे प्रमुख जो है विजय पासवान, जो शेखपुरा में विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं। चिराग पासवान कल पटना में आए थे और लगातार हमने कहा कि जब भी चिराग पटना आते हैं यहाँ का राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। और चिराग पासवान ने लगातार यह कहा है कि अच्छी सीटें लेंगे, जीतने वाली सीटें लेंगे, और इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। इसका हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इसी विषय पर बात करेंगे। कल विजय पासवान जी जो मिलने आए थे और प्रभारी भी हैं, विजय पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय पासवान जी, कल आप चिराग पासवान से क्यों मिले कई अपने साथियों समर्थकों के साथ? कल जो है हम लोग खास करके हमारे आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलने के लिए शेखपुरा से हम लोग संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष, उसके बाद पार्टी का उपाध्यक्ष और हमारे दलित प्रकोष्ठ के जो है कार्यकारी अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष जाके हम लोग मुस्तैदी के साथ आदरणीय चिराग पासवान जी के पास हम लोग अपने बात को रखे कि शेखपुरा में जो है इस बार लोजपा का सीट होना चाहिए सर, और लोजपा का सीट दीजिएगा तो आपका सिपाही इमाम गजाली मजबूती से सीट एनडीए में निकाल देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थे। पिछले बार हमारे नेता गजाली इमाम गजाली साहब ने पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन अकेले दम पर भी वो 14,000 वोट पार कर दिए थे। और इस बार अगर एनडीए से उनका टिकट मिलता है तो निश्चित जीते। शेखपुरा में आवाम में हिंदू हो मुस्लिम हो सभी जाति धर्म के लोग चाहते हैं कि इमाम गजाली साहब इस बार जो है विधायक बने, इसलिए कि अभी जो घाट कुसुमा प्रखंड है, हमारे ब्लॉक है, वहां से बहुत प्रभावित थे, लेकिन इमाम गजाली चिराग के भरोसे के माध्यम से इन्होंने जाके सभी को घर घर में जाके सूखा राशन देने का काम किए। मुंगेर में जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, चाहे राजगीर अपना उपस्थित हजारों हजार की गाड़ियां से गए, और पूरा शेखपुरा जो है इमाम गजाली जुबान पर है कि इस बार जो है विकास अगर कोई करने वाला है माइका लाल, उनका नाम इमाम गजाली है। अगर गजाली जी सभी जाति धर्म चाहे दलित हो आदरणीय हो, चिराग का भरोसा, चिराग का विश्वास लेकर के पहुंचे थे इमाम गजाली। बाढ़ पीड़ितों के बीच अरुण भारती भी पहुंचे थे। इन लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद भी किया। तो क्या जितने लोग बाढ़ पीड़ित की मदद करेंगे सबको टिकट दे दिया जाएगा? नहीं, टिकट के बात नहीं, ये जो इनमें जो खासियत है, और हमारे आदरणीय जम्मू के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी भी साथ में थे। उनका निर्देशानुसार गजाली जी और हमारे पूरा लोजपा टीम शेखपुरा के जो है मुस्तैदी के साथ हम लोग बाढ़ पीड़ित के साथ रहे। और कहीं भी कोई दुर्घटना होता है, कहीं कोई तरह का बात होता है, कहीं कोई क्षेत्र में मदद करने की जरूरत होता है, तो हमारे इमाम गजाली जी शेर के नियर जाकर उनको भला करने का काम करता है। इनका सामाजिक कार्य जो है बहुत अच्छा। विजय पासवान जी, पिछले दिनों इमाम गजाली ने पटना के प्रमुख चौक चौराहे पर पोस्टर लगा करके भी राजनीतिक पारा चला दिया था, दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। हाँ, तो हमारे भावना जो है, हमारे जिला अध्यक्ष इमाम गजाली जी को भावना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
और देश के भारत सरकार में सबसे हमारे एनडीए सरकार में दुलरुआ मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। तो हमारे इमाम गजाली जी ने पूरे बिहार का जो है, पूरे बिहार का लोग चाह रहे हैं कि एक बार बिहार का सीएम चिराग पासवान होना चाहिए। बिहार का सीएम चिराग पासवान और शेखपुरा का विधायक इमाम गजाली जी, बिहार का सीएम चिराग पासवान होना चाहिए और शेखपुरा के विधायक इमाम गजाली जी होना चाहिए। लेकिन आप लोग जो बार बार ये बातें करते हैं, चिराग जी भी इसका खंडन करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता अति उत्साह में ऐसा बात करते हैं। जब ये घोषणा हो गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का भी चुनाव लड़ा जाएगा, तो आप लोग बार बार चिराग जी को क्यों मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारा लगाते हैं? हम इस 2025 के चुनाव में चिराग पासवान तो सीएम नहीं बन रहे हैं, इसके बाद भले बन जाए। नहीं ना, हम लोग बिहार का भावना जो है, कार्यकर्ता का जो रुझान है, कार्यकर्ता जो बिहार में जो हमारे बिहार में मजबूत है, पूरे बिहार में हमारे जोन जिला है सर, सब जगह और खासकर से पूरा जिला बहुत एलजेपी मजबूत है। इसलिए कार्यकर्ता को जो भावना है कि ऐसा हमारे युवा नेता एसपी मंत्री जो भारत सरकार में है, इनका ऐसा जो एकदम जरूर बिहार का सेवा में एक बार मौका मिलना चाहिए सर। चिराग जी ने क्या कहा जब आप लोग मिले? आपने अपनी बातें कही, चिराग जी ने बातें सुनी, क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन मिला आप लोग को? आश्वासन हम लोग बोले, मिलने के बाद हम लोग जो है पहले बात किए और उनके बाद रखे प्रस्ताव कि सर हम लोग आए हैं, पूरा लोजपा का 20 से 25 आदमी करीब हम लोग थे, सभी पदाधिकारी पार्टी के थे जिला के, और हम लोग बात मुस्तैदी के साथ रखे कि सर इस बार जो है लोजपा का सीट होना चाहिए शेखपुरा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित जो है शेखपुरा हम लोग लेने के लिए चाह रहे हैं और बात एनडीए में हो रहा है। चाह रहे हैं विजय पासवान जी, लेकिन गठबंधन धर्म की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। वैसे में यदि गठबंधन को सीट चला गया, चिराग जी को वो सीट नहीं मिला, तब क्या कुछ होगा? न, एकदम पूरा हम लोग को विश्वास है कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी और हमारे क्षेत्रीय जम्मू के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी और हमारे बिहार के प्रभारी, उनसे आशा है हमारे संसदीय बोर्ड के और हमारे प्रदेश सदस्य राजू तिवारी जी, सभी से कल हम लोगों ने बात किए हैं। पूरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार इमाम गजाली जी का डंका शेखपुरा में बजेगा और इमाम गजाली जी शेखपुरा विधानसभा से विधानसभा जाएंगे। विजय पासवान जी, जमुई में ही सिकंदरा आता है, वहां से जीतन राम मांझी के विधायक हैं। उस पर जब कहा जा रहा है कि आपके जमुई के सांसद अरुण भारती ने दावा ठोका है और लड़ने के लिए, तो सीटों को लेकर के इतना ज्यादा तनातनी है। वैसे में एक ही लोकसभा के अंतर्गत दोनों सीट आपको थोड़ी मिल जाएगी। सर हमारा लोकसभा, जम्मू लोकसभा में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में 5 को एनडीए जीते हुए सिटिंग एमएलए है। शेखपुरा ही है कि वहां एनडीए का चुनाव जो है हार गया है, मतलब इसलिए मेरा शेखपुरा पर दावा है। इस बार खाता में डाल देना है। हाँ, शेखपुरा एनडीए पिछले बार हार गया था और 5 सीटिंग है पूरे जम्मू लोकसभा में, जिसमें कि एनडीए सब जीते हुए हैं। इसलिए मेरा दावा बनता है शेखपुरा विधानसभा में कि यहाँ लोजपा का सीट हो और इमाम गजाली जी को टिकट मिलना चाहिए। शेखपुरा आपने कहा कि एनडीए हारा था, ये आप लोगों ने हरवाया था। इमाम गजाली को खड़ा करके 14,000 वोट काट दिए, इसलिए वो 6,000 वोट हार गए। नहीं, वो सब बात नहीं है सर। समाज में जो है हम लोग को अगर इज्जत नहीं मिलेगा, हमारे नेता को समाजजनक सीट नहीं मिलेगा, उस हाल में हमारे नेता दिखा दिए बिहार में कि देख लीजिए मेरा 6% पूरे बिहार में जो है 6 से 7% हमारा वोट है और वो वोट हमारा बरकरार है। इस बार जो है वोट बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। लेकिन आपसे आपसे जुड़ने के लिए सर हम बहुत खुश हैं अभी, और मुझे लग रहा है कि इस बार इमाम गजाली विधानसभा निश्चित जाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल है विजय पासवान जी। पिछली बार विजय कुमार जो आरजेडी से विजय सम्राट भी जिनको कहा जाता है, 56,365 वोट, रणधीर कुमार सोनी जदयू से 50,249 वोट और इमाम गजाली एलजेपी से 14,552 वोट। काफी वोटों का अंतर है। वैसे में कैसे आप दावा कर सकते हैं कि इमाम गजाली ये सीट निकाल लेंगे? इस बार जो है ना अल्पसंख्यक समाज गजाली जी के साथ खड़ा है। इनमें कोई जातिवाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म इस बार गजाली जी जो
काम करने का काम किया। गजाली जी ने अभी जो ट्रेन जो रुका शेखपुरा स्टेशन पर, आदरणीय सांसद अरुण भारती जी का देन है, और हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, और हमारे जिलाध्यक्ष इमाम गजाली जी का देन है, जो कि अभी पटना के लिए रवाना हुआ, और उसके बाद पिछले भी 2 ट्रेन रुका सर। और ये जो है विकास के काम में इमाम गजाली जी बहुत चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। हंसापुर चवाड़ा प्रखंड में इन्होंने फैक्ट्री, हमारे आदरणीय सांसद का अनुशंसा आ गया है कि बहुत जल्द फैक्ट्री लगेगा। इमाम गजाली जी शेखोपुर प्रखंड में चल गया था केंद्रीय विद्यालय, इमाम गजाली जी ने अरुण भारती और चिराग पासवान से गुहार लगाकर शेखपुरा में लाने का काम अगर कोई किया है नेता, उनका नाम इमाम गजाली जी है, और हमारे सांसद अरुण भारती जी हैं। उन्हीं दोनों का कृपा से जो है कि हमारे आज शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। चलिए, तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इमाम गजाली शेखपुरा में लगातार हमने कहा है कि हर पर्व त्योहार में बढ़ चढ़ करके शामिल होते हैं इमाम गजाली, और लगातार वहां काम भी करते हैं। और जब उनकी पार्टी के अंदर उनके जो जी, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे आज दुर्गा माता का अथी हो, पूजा हो, हमारे गजाली जी में भेदभाव नहीं है। वो जो है मोछ वाला मियाँ है और ईमानदार मियाँ है, और मजबूत सिपाही लोजपा का है। लगातार मुस्कुराते रहते हैं, कभी उनका चेहरा पर कोई घबराहट नहीं रहता है, और एकदम मुस्तैदी के साथ चिराग पासवान जिंदाबाद, इमाम गजाली जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद। चलिए, तो इमाम गजाली की लोकप्रियता क्या असर दिखाएगी, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन विजय पासवान जी जो शेखपुरा में विधानसभा के प्रभारी भी हैं चिराग पासवान की पार्टी के, जब यह लोग कल मिले हैं, चिराग जी से यह बात की है कि इमाम गजाली ही वो सीट निकाल सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान को बिहार के हर सीट के बारे में जितनी गहन जानकारी है उतना शायद किसी और को होगा, लेकिन इमाम गजाली ने जो नारा दिया था कि दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, और जिस प्रकार से इसको लेकर के राजनीतिक पारा चला था, और इमाम गजाली हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और कहा भी जाता है कि शेखपुरा में उनसे ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता है, और यदि उनको सीट मिलती है तो वह सीट कंफर्म एनडीए के खाते में जा सकती है। वैसे में सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का जो गठबंधन है, उस गठबंधन धर्म को देखते हुए यदि चिराग पासवान के खाते में वो सीट आती है, तब इमाम गजाली को तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि वहां से चिराग के उम्मीदवार होंगे। लेकिन यदि गठबंधन के कारण वह सीट फिर से बीजेपी या जदयू को जाती है, वैसी स्थिति में इमाम गजाली क्या कुछ करेंगे, अभी देखने की बात है। फिलहाल अपन रहे हैं ब्रेकिंग रिएक्शन।